ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की जो मल्टी डोमेन बेमिसाल कामयाबी है, इस पे तो आप ज़रूर ज़रा रोशनी डालिएगा आगे चल के। लेकिन आज DGMOs की भी आपस में गुफ्तगू हुई है और सीज़ फायर कंटिन्यू करने का, एंड रिपोर्टेडली 48 आवर्स के बाद दोबारा ये इंट्रैक्शन होगा। इज़ दैट अ गारंटी कि अब पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो जाएंगे? और जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी बयान दिया है कि न्यूक्लियर जंग को रोका गया बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, वॉज दैट थ्रेट देयर भारत के इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड की वजह से? देखें जी, अभी आपने शायद मोदी की भी स्पीच सुनी हो। उसमें भी जो टोन थी अभी तक, इट वाज वेरी प्रोवोकेटिव। तो जहाँ तक बुनियानुल मरसूस का ताल्लुक है, आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द, इन 2-3 वेज इट वाज वेरी अनप्रेसिडेंटेड टू हैव सच सॉर्ट ऑफ फेरोसिटी ऑफ अटैक्स बिटवीन टू न्यूक्लियर नेबर्स। एंड उसमें ये हुआ कि जो स्पेशली पहले दिन के बाद तो इनको कुछ अंदाज़ा हुआ कि जहाज़ों से शायद हम ये जंग नहीं जीत सकते, और वो अपने जहाज़ पीछे ले गए। दूसरे दिन इन्होंने फिर ड्रोन्स के साथ अटैक शुरू कर दिए। एंड इट वाज, ये आप कहें कि स्वॉर्मिंग ड्रोन्स थे, इतने ज़्यादा उन्होंने ड्रोन्स इस्तेमाल किए ताकि कम अज़ कम वो जहाज़ बच सकें जो कि उनके तबाह हुए थे। अब ड्रोन्स जो हैं वो इजरायली साख्त के ड्रोन थे, और अगर आप देखें तो इस वक्त दुनिया में शायद ही कोई डिफेंस ऐसा हो जो कि इम्प्रेग्नेबल हो या इनपेनिट्रेबल हो। तो हमारे पास भी ड्रोन कुछ हमारी बाउंड्रीज़ में आए, कुछ शहरों में भी आए, और इनके कोई मिसाइल्स भी आके इधर लगे। सो ये चीज़ हमारे लिए भी बड़ी तशवीशनाक थी, और मेरा ख्याल में दुनिया के लिए भी बड़ी तशवीशनाक थी कि ये इस डगर तक चले गए हैं कि पेशेंस जो है वो इस लेवल पे टेस्ट कर रहे हैं एक न्यूक्लियर नेबर का। और फिर उसके बाद आपने जिस तरह देखा कि DGISPR का बयान आया एंड वी रिटेलिएटेड, और उस रिटेलिएशन में हमने उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाया। ग्राउंड पे भी उनकी बेसिस अटैक की। उनका S-400 सिस्टम जो दुनिया का मेरा ख्याल में सबसे बेहतरीन उसमें क्या सिस्टम ऐसी है। खास बात है? और उसका बैटरी सिस्टम बर्बाद करना, तबाह करना, क्या मतलब होता है उसका? देखें, S-400 जो है ना, इस वक्त दुनिया के बेहतरीन ग्राउंड मिसाइल्स में से आता है, एयर डिफेंस मिसाइल्स में से। और उसकी इस वक्त आप कहें कि 5-6 मुल्क ऐसे हैं जो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इट्स अ बैटल हार्डन्ड सिस्टम। और दूसरी बात ये कि उसकी जो रेंजेस हैं वो 30 किलोमीटर से लेकर वो तकरीबन 500 किलोमीटर तक के टारगेट्स को इंगेज कर सकता है। जिसका मतलब ये है कि उसके अंदर एक मिसाइल नहीं होता, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के मिसाइल्स लगे हुए हैं जो कि डिफरेंट रेंजेस पे इंगेजमेंट करते हैं। और उसके ECM फीचर्स, जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिहाज से इस्तेमाल होते हैं अपने रडार को मतलब ठीक रखने के लिए, वो बहुत अच्छे हैं उसके। और रशियंस आर नोन फॉर वेरी गुड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स। तो ये उनका एक बेहतरीन सिस्टम था। अगर आपको याद हो तो टर्की ने अभी लिया, और उस वक्त अमेरिकन ने उन्हें थ्रेट किया था कि हम आपको F-35 के प्रोग्राम से निकाल देंगे अगर आपने सिस्टम लिया। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमने ये सिस्टम लेना है, बिकॉज उनके ख्याल में वो एक बेहतर ऑप्शन थी, और ये सिस्टम वैसे भी बहुत बेहतर है। तो उसको निकालना, वो मेरा ख्याल में उनकी जो बैकबोन थी। को तबाह कर दिया, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने उस सिस्टम की जो सुप्रीमेसी है उसको भी तबाह कर दिया। एग्जैक्टली। देखें जी, सुप्रीमेसी के अभी इसके इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि राफेल और S-400 को उन्होंने बहुत अरसे से वो एडवर्टाइज़ कर रहे थे और कह रहे थे कि इसकी वजह से हमारा जो दिफा है वो नाकाबिल तस्खीर हो चुका है। तो राफेल का गिरना और S-400 का गिरना इसी तरह है कि उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इम्बैलेंस हो गई है। उनकी फाउंडेशंस जो हैं, बुनियादें जो हैं, वो हिल गई हैं। तो ये दो सिस्टम्स जो हैं, इसको स्टडी भी किया जाएगा, और आने वाले दिनों में बहुत सारी एयर फोर्सेस इस कंप्लीट मार्के को जो है देखेंगी और उससे सबक भी हासिल करेंगी कि ये कैसे हो गया कि एक चाइनीज़ टेक्नोलॉजी ने, J-10 ने राफेल को मारा, और PL-15 से, और S-400 को जो है वो JF-17 ने CN-400 जो कि अगेन एक चाइनीज़ मिसाइल है उससे मारा। सो ये कुछ टेक्निक्स या उन मिसाइल्स की इस तरह की एक्यूरेसी बहुत बेहतर है, उनकी जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी उनके अंदर मौजूद है,